राम राम देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आगरा डायलॉग में। न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष हमारे चैनल की ये एक टैगलाइन है। दोस्तों, वैसे थंबनेल को देख के आपको पता ही चल चुका होगा कि आज के वीडियो का विषय क्या है। तो इसी विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे आपसे और अपने विचार रखेंगे उसके अंदर। साथियों, मैं अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। इस तस्वीर को देख के आपकी भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है, हो सकती है आपकी भावना आहत भी हों, लेकिन इस विषय पे बात करना भी ज़रूरी है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं या ये वीडियो जो अभी मैंने ये दिखाई है आपको, ज़रा गौर से देखिए इस मज़ार को। ये इसमें तस्वीर में जो मज़ार आपको दिखाई है, ज़रा गौर से देखिए इस मज़ार को। मित्रों, इस मज़ार के चारों तरफ उड़ती हुई धूल, टूटी फूटी मज़ार, चारों तरफ से रेलिंग मुड़ी हुई है उसके ऊपर, इसके बगल से निकलती हुई गाड़ियाँ और मेट्रो के पिलर, जो बड़े बड़े पिलर्स खड़े हो गए हैं। जो ये मज़ार कभी आस्था का केंद्र थी, आज वो सड़क के बीचों बीच में आ गई है। तो ये मज़ार जो सड़क के बीचों बीच में आ गई है, इसकी बदहाली का कारण क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये अब ये क्या ये हमारी आस्था का सम्मान है या खुलेआम मज़ार का अपमान हो रहा है? ये एक चिंता का विषय है, चाहे वो किसी भी धर्म स्थान का हो, लेकिन वो अपमान तो है ही ना। अब वो मज़ार सड़क के बीचों बीच में आ गई है, टूटी फूटी पड़ी है, उसके ऊपर धूल मिट्टी उड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, बगल से गाड़ियाँ निकलती होंगी तो और भी कुछ होता होगा। मित्र, बात ये है कि ये मज़ार किसी कोने में नहीं बल्कि सड़क के बीचों बीच में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ विकास का काम विकास भी जरूरी है भाई। भविष्य की योजनाओं को देखते हुए विकास तो होना जरूरी है भाई। आज मेट्रो बननी है, वो जनता के लिए बन रही है, हमारे आपके लिए बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इस जो मज़ार की आड़ के अंदर ये विकास हो रहा है, इस विकास के अंदर यहाँ धार्मिक स्थल जो आ गई, धार्मिक स्थल की जो हालत हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा प्रश्न यही है कि इसका जिम्मेदार कौन है। बात यह है साथियों, देवियों, सज्जनों, कि इस मज़ार के ऊपर जो लोग यहाँ पे अपनी, जिनकी जो मान्यता है, जो यहाँ पे पूजा पाठ करने आते हैं, मत्था टेकने आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, जो उनकी पूजा पद्धति है, जिस पूजा पद्धति से वो अपनी यहाँ पे अपने पूजा करते हैं या अपनी मन्नत मांगते हैं, तो मेरा सवाल ये उन्हीं सब से है। देवी सज्जनों, मेरा सवाल ये उन लोगों से भी है जो यहाँ पे आके मत्था टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं। ये सवाल उन समितियों से भी है जो यहाँ पे इसकी कभी देख रेख भी किया करती थी। क्या अब उन सब ने ये अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि ये मज़ार का अपमान नहीं हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देवी सज्जनों, साथियों, जब यहाँ पे श्रद्धालु आते थे, चादर चढ़ाते थे, फूल माला प्रसाद सभी कुछ होता था, तो यहाँ पे भीड़ लग जाया करती थी, एक तरीके का उत्सव होता था। लेकिन आज ये मज़ार इस हालत में है, तो इस हालत के लिए सबने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मतलब एक तरीके से मज़ार का अपमान हो रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब बात करते हैं कि हम हर चीज़ का ठीकरा प्रशासन के ऊपर ही फोड़ देते हैं कि हर चीज़ के लिए प्रशासन को जिम्मेदार कर दिया। भाई प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, भाई विकास होना तो जरूरी है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं आपसे। लेकिन बात ये कि जो इस मज़ार की देख रेख करते थे, वो लोग कहाँ चले गए? वो समितियाँ कहाँ गई? वो श्रद्धालु कहाँ चले गए? क्या वो श्रद्धालु जितने भी थे, वो क्या किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ ना आप? ये किसी चीज़ का इंतजार क्यों कर रहे हैं? भाई क्या जितने भी श्रद्धालु थे, जो समितियाँ थी, वो आपस में इकट्ठा होती, सौहार्द बनाए रखती, भाईचारे से अपने एक उस जो मज़ार बनी हुई है, उस मज़ार को किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता, या फिर राजनीति, या फिर ये इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कब यहाँ पे प्रशासन अपना आए, अपना काम करेगा, तब वो अपनी राजनीति चमकाएंगे। यहाँ पे भाई डंडे लेके आ जाएंगे, वहाँ सब खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, देवियों, सज्जनों, हम हर चीज़ के लिए प्रशासन को ही दोष देते हैं, लेकिन क्या इस मज़ार की जो देख रेख करने वाले थे, जो श्रद्धालु थे, क्या उनका ये जिम्मेदारी नहीं थी, ये उनका फर्ज नहीं था कि इस मज़ार को पूरे सम्मान के साथ, आपसी सहमति से किसी सुरक्षित स्थान पर, साफ सुथरी जगह पे इसको स्थानांतरित कर दिया जाता, शिफ्ट कर दिया जाता? क्या वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, या फिर जानबूझकर इंतजार किया जा रहा है कि कब प्रशासन का बुलडोजर आए, कब पीला पंजा चले, कब पीला पंजा चले, तो फिर हम उसके ऊपर यहाँ अपनी राजनीति को चमकाएं? भाई
यही सवाल यही है कि इसका निष्कर्ष निकलता है। और क्या निष्कर्ष है कि भाई वहाँ पर अब एक नया बवाल खड़ा किया जा सके, आस्था के नाम पे राजनीति चमकाई जा सके। फिर प्रिय सज्जनों, बंधुओं, कल को जब मेट्रो यहाँ पे सुचारू रूप से चलने लग जाएगी, मेट्रो का काम और आगे के लिए चलेगा, तो प्रशासन इसको हटाने आएगा भाई, निश्चित तौर पे हटाने आएगा। वो सड़क के बीचों बीच में कोई चीज़ आ गई है तो वो ये यातायात में व्यवधान पैदा होगी, फिर सबकी भावनाएं आहत होंगी। जब प्रशासन अपना काम करेगा तो उस समय फिर सब जने इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो वही बवाल की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर आ जाएंगे लोग, झंडे लेके आ जाएंगे दुनिया भर की, फिर वहाँ पे वो बवाल खड़ा हो जाएगा, बातें होंगी। मेरा सीधा सीधा सवाल ये है, भावनाएं तब आहत क्यों नहीं हुई थी जब इस पवित्र स्थान पर दिन और रात धूल मिट्टी उड़ रही थी, जब पवित्र स्थान टूटा हुआ पड़ा हुआ था, तब सबकी भावनाएं कहाँ चली जाती हैं। लेकिन जब प्रशासन अपना काम करता है तुरंत सबकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। ऐसा क्यों? ये एक सोचने का विषय है। अभी सबने अपनी आंखें बंद कर रखी, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस समय प्रशासन आएगा, यातायात को सुचारू रूप से करवाने के लिए यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, उसी समय सब जने पता नहीं कहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये भाई इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है कि यहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीति अपनी चमकाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप वाकई में इस जगह की भाई, हमारा तो प्रश्न उन लोगों से भी, अगर वाकई में आपके मन में, आपके दिल में श्रद्धा है मजार के प्रति, तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? आप अपनी जो आपका ये आस्था का, अपने आस्था का सम्मान कीजिए। अपनी आस्था सम्मान करते सब जने आपसी सहमत से, भाईचारे से, और इस मजार को इस बदहाली से निकालिए। मजहब और आस्था दिल में होती है, दिखावे के लिए नहीं होती है। किसी को परेशान करना या सड़क जाम करना, जो लोग आज चुप हैं कल बवाल होने पर सबसे पहले वही सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये बात ये है, कहने का सीधा सीधा मतलब कि हमको हर चीज़ प्रशासन पे नहीं डालनी चाहिए। भाईचारे से अपने सौहार्द बना रहे, इसी हिसाब से काम। क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा था कि आरा कॉलेज के सामने जो मजार थी उसको भी प्रशासन द्वारा ही हटाया गया था, और भी उससे पहले भी और भी कई जगह जहाँ मज़ारें हटाई गई हैं। तो वो स्थिति ना पैदा हो, बवाल की स्थिति ना हो, इससे पहले ये आपसी भाईचारे के साथ इस मज़ार को साफ सुथरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाए, और जिससे किसी की धार्मिक भावना भी आहत ना हो। तो देवियों, सज्जनों, दोस्तों, मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी आप, अच्छा एक सोचने वाली बात ये भी है, हो सकता है बात मेरी थोड़ी कड़वी है, आपको अच्छा ना लगे, कि ये जितनी भी मज़ारें होती हैं, ये जो भी कुछ है, आप हमेशा याद है सड़क के किनारे ही आपको मिलेंगी, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे, रेलवे की पटरियों के किनारे मिलेंगी, या किसी सरकारी पार्क में भी मिलेंगी देखने के लिए। ऐसा क्यों होता है? एक विषय ये भी है। अच्छा चलिए, जो पूर्व में हो गया, लेकिन आगे के लिए जनता को ये खुद भी जागरूक होना चाहिए कि यदि इस प्रकार का कहीं निर्माण, मैं किसी धर्म मजहब का नाम नहीं रहा, किसी भी धर्म का, किसी का भी अगर कोई इस तरीके का निर्माण होता है, चाहे वो सरकारी ज़मीन पे है, सड़क के किनारे हो, तो प्रशासन को उसकी सूचना दे, वो खुद भी अपनी तरफ से आगे जाए और इन सब का संज्ञान ले। तो ये तो एक हर आदमी की नैतिक जिम्मेदारी है इसके लिए। तो साथियों, ये जो अभी मैंने एक सीरीज़ बनाई है, इसमें आगे और एक दो जो मज़ारें इस तरीके पार्क में या कॉलोनियों के बीच में बनी हुई होती हैं, आगे उस कड़ी पे भी हम बातचीत करेंगे। ये जो अभी आज मैंने आपके सामने ये वीडियो आपको प्रस्तुत किया है, इसमें आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।